नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने आए हैं नवनिर्मित NH 334 को, जो कि पहले NH 235 के नाम से भी जाना जाता था। मेरठ हापुड़ बुलंदशहर NH 334 हाल ही में 4 लेन के चौड़ीकरण के काम इसका कंप्लीट हुआ है और आज से इस पर टोल लगना स्टार्ट होगा। काफ़ी डिमांड आ रही थी इसको कवर करने की कमेंट सेक्शन में, और फाइनली मुझको ये अवसर मिला कि मैं इसको कवर कर पाऊँ। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारा काम लगभग इसका कंप्लीट हो गया है विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय NHAI। सितंबर 2016 में गडकरी जी ने इसका शिलान्यास किया बुलंदशहर जनपद से, और सितंबर 2020 में ये बनकर के तैयार हो गया 4 सालों के भीतर। 4 लेन की कंक्रीट रोड के साथ ये बनकर के तैयार है, और ये कंक्रीट रोड काफ़ी स्मूथ है और 100 किलोमीटर्स पर आवर की इस पर मैक्सिमम लिमिट रखी गई है कार्स के लिए। 100 किलोमीटर्स पर आवर ईजीली अटेन भी हो पा रही है, और काफ़ी स्मूथनेस है जो कि अमूमन कंक्रीट की रोड्स में देखने को नहीं मिलती है। तो अभी हमें फफूंडा बाईपास पे, जो कि ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पे है। एग्जिस्टिंग हाईवे जो था इससे पहले वो 2 लेन का था, अब इसको 4 लेन का बनाया गया है। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पे तो नहीं है ये पूरा हाईवे, बट ऐसे 4 बाईपास निकले हैं जो कि ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पे हैं, जैसे कि ये फफूंडा बाईपास, इसके आगे खरकौदा बाईपास आएगा, उसके बाद कैली हापुड़ बाईपास, और उसके बाद हापुड़ से बुलंदशहर वाले पैच में गुलावटी बाईपास। 64 किलोमीटर का ये मेरठ हापुड़ बुलंदशहर NH 334 886 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। 4 बाईपास इस पे टोटल है जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और आज से जो इस पे टोल कटेगा वो 85 रुपीज़ मेरठ से बुलंदशहर जाते हुए पड़ेगा। पर मेरठ से हापुड़ के बीच में कोई भी टोल नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में कोई भी टोल प्लाजा नहीं है। 130 रुपीज़ टू एंड फ्रो, मतलब अगर आप मेरठ से बुलंदशहर जाते हैं और वापस आते हैं सेम 24 घंटों के भीतर, तो आपको 130 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसके अलावा इस हाईवे पे 2 एक्सप्रेसवे भी आकर के मिलेंगे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 5, जो कि फेज़ 4 में से बीच में से कहीं कटेगा, और इस हाईवे पे मेरठ की तरफ आके मिलेगा। अभी हम मेरठ से हापुड़ की दिशा में चल रहे हैं, तो पीछे कहीं वो आकर मिलेगा, उसकी भी मंजूरी गडकरी जी ने दे दी है। तो अभी फेज़ 4 निर्माणाधीन है, जो कि NH 58 दिल्ली मेरठ देहरादून वाली जो रोड है, वहाँ बाईपास के निकट परतापुर पर आकर मिलेगा, और बीच में से कहीं एक लेग जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 5 जिसे बोला जाएगा, वो भी इसी हाईवे पे आकर मिलना है। एक और एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट होना है, जो कि पहले इनिशियली NH 58 दिल्ली मेरठ रोड से स्टार्ट होना था, तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो नया अलाइनमेंट है वो इसी हाईवे से स्टार्ट होकर प्रयागराज की ओर जाएगा। शंकरपुर विलेज से स्टार्ट होगा इस हाईवे से, और 600 किलोमीटर का वो एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। 30,000 करोड़ की लागत से यूपी सरकार उसका कंस्ट्रक्शन इस साल के अंत से स्टार्ट करेगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी काफ़ी सारे पैकेजेस की यूपी ईडा ने अपनी साइट पे अपलोड कर चुकी है। 12 पैकेजेस में उसे बांटा जा रहा है। तो 600 किलोमीटर का वो एक्सप्रेसवे 6 लेन का, अपग्रेडेबल टू 8 लेन, जिसके सारे स्ट्रक्चर 8 लेन के होंगे, और इस हाईवे से स्टार्ट होते हुए
50-50 किलोमीटर के 12 पैकेजेस में उसको बांटा हुआ है। यूपीडा की साइट पे जाकर आप उसका अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं जिन पैकेजेस का अपलोड हो चुका है। पैकेज 1 मेरठ से हापुड़ तक, पैकेज 2 हापुड़ से बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट स्याना के पास से होते हुए गंगा पार करके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा। इन 2 पैकेजेस का अलाइनमेंट अभी पूरी तरह से क्लोजर तक नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हैं सारे बोर्ड्स लग करके तैयार, इस पे सारे साइन बोर्ड्स, जगह जगह फ़ोन करने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई गई हैं NHAI के द्वारा, ताकि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप कहीं फंस जाते हैं तो आप हाईवे पेट्रोल को कॉल करके बुला सकते हैं। पहला अंडर कंस्ट्रक्शन पैच या मैं कहूँ कोई स्ट्रक्चर अभी तक हमें देखने को मिला है, ये है हमारा हापुड़ को यहाँ से हम जा सकते हैं और यहाँ से हापुड़ बाईपास स्टार्ट होता है। ये पुल जो है या ये एलिवेटेड सेक्शन सिर्फ ये जो सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं हाई टेंशन वायर्स, इनकी वजह से अटका हुआ है। चलिए आइए थोड़ा आगे तक मुआयना करके आते हैं और वापस इस हाईवे को कवर करेंगे। तो आप जो सामने हाई टेंशन वायर्स जाते हुए देख रहे हैं, इनको थोड़ा और ऊंचा करना है ताकि ये नेशनल ग्रिड जब ऊपर हो जाए और इस पुल का निर्माण ताकि उसके बाद हो सके। तो इस पैच के अलावा अभी तक पूरा हाईवे काफ़ी स्मूथ और खुलने के लिए तैयार। इस अंडर कंस्ट्रक्शन पैच के भी दोनों तरफ 2-2 लेन की सर्विस रोड मौजूद है, तो इसका मतलब है थ्रू आउट ये भी 4 लेन का है। तो ट्रैफिक कंजेशन का ऐसा कोई भी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। इसी हाईवे के साथ, क्योंकि यहाँ से अब हापुड़ बाईपास स्टार्ट हो रहा है, तो हापुड़ की रिंग रोड भी ऑलमोस्ट बन करके तय है। मतलब 3/4 हापुड़ की रिंग रोड इस हाईवे, और जो मुरादाबाद से जो दिल्ली NH-24 जो है उसके साथ 3/4 रिंग रोड ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो चुकी है। सिर्फ दिल्ली से लेके इस हाईवे तक अगर बात करें, वो 1/4 सेक्शन बचा हुआ है, वो भी शायद कभी आने वाले टाइम में बन करके तैयार हो जाए। बुलंदशहर के लिए जाने वाला रास्ता हापुड़ बाईपास से स्टार्ट होगा। हापुड़ बाईपास जो मुरादाबाद से दिल्ली के लिए हापुड़ को बाईपास करता है, तो ये हाईवे हापुड़ बाईपास पे मिलेगा और फिर थोड़ा सा हमें हापुड़ बाईपास पे चलना पड़ेगा और फिर बुलंदशहर के लिए जाया जा सकता है इसी हाईवे के थ्रू। मुरादाबाद से हापुड़ के लिए भी 6 लेन की मंजूरी मिल चुकी है, तो आने वाले टाइम में उस पर भी काफ़ी काम हम चलता हुआ देख सकते हैं। सिंभावली और बाबूगढ़ छावनी और 3-4 जो लाइन से छोटे छोटे कस्बे आते हैं, उनके बाईपास का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो मुरादाबाद से हापुड़ भी 6 लेन का काम कुछ पैचेस में स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली से हापुड़ पहले 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चलते, और फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 3 जो हापुड़ तक आ रहा है। तो दिल्ली से हापुड़ की कनेक्टिविटी 6 लेन की सीमलेस हो चुकी है, वो भी एक्सेस कंट्रोल। और आने वाले टाइम में ऐसे हाईवेज़ के साथ हापुड़ के लिए भी काफ़ी नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलना तय है। बुलंदशहर के ये दूसरी रोड 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, और बुलंदशहर अलीगढ़ जो रोड है वो भी 4 लेन का अपग्रेडेशन उस पर भी चल रहा है, और बुलंदशहर दादरी होते हुए गाज़ियाबाद की भी 4 लेन की बन करके तैयार है। तो वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो काफ़ी तेज़ी से चारों दिशाओं में हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि पहले
ऐसा कभी हमने एक्सपीरियंस किया नहीं। ये देखिए एक और टोल बूथ। सारे स्ट्रक्चर इस हाईवे पे 6 लेन के बनाए गए हैं, तो उससे ही समझ में आ रहा है कि ये अपग्रेडेबल अप टू 6 लेन्स है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ कुछ और रोड्स की जो कि निर्माणाधीन हैं या जिन पर निर्माण होना है और मंजूरी मिल चुकी है NHAI के द्वारा। तो मेरठ से बुलंदशहर एक और रोड 4 लेन की बनाई जानी है, मेरठ गढ़मुक्तेश्वर 4 लेन, और गढ़मुक्तेश्वर स्याना बुलंदशहर उसको भी 4 लेन का किया जाना है। काम उसका कहाँ तक पहुँचा या कौन सी स्टेज पे है, अभी इसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद ज़मीन अधिग्रहण का स्टार्ट होना शुरू हो जाए थोड़े दिन में। उसके अलावा मेरठ बागपत पे ज़मीन अधिग्रहण स्टार्ट हो चुका है, वो भी 4 लेन का प्रोजेक्ट है। फिर मेरठ शामली करनाल पे काफ़ी जगह 4 लेन बन करके तैयार है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स का होना भी रह रहा है। फिर मेरठ मवाना बिजनौर पौड़ी NH 119 का ज़मीन अधिग्रहण काफ़ी जगह कंप्लीट हो चुका है, पेड़ों का कटान जारी है। और मेरठ मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे NH 58 पे अतिरिक्त कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं चारों दिशाओं में NHAI विकास की नई गाथा लिखते हुए। अभी हम हापुड़ बाईपास पे आ चुके हैं और इस हाईवे का पहला पार्ट यहीं तक है। लेफ़्ट में हमारे मुरादाबाद की तरफ जाता हुआ रास्ता और सामने की तरफ या राइट में हापुड़ के लेकर ये हापुड़ बाईपास है। मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्री इस हाईवे का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट आगे उन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 3 पे 125 रुपये का टोल चुकाना पड़ सकता है, पर काफ़ी टाइम वो बचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।